जब आगे बढ़ते हैं, जो आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो वो आपकी टांग ऐसे ही खींचते हैं, आपके चरित्र पर उंगली उठा के। और जो थे तो भैया का नाम मेरे साथ भी जोड़ा गया था, आप ट्विटर पे देखिएगा, कनक भारती, जिसमें भैया और मेरी फोटो बहुत वायरल करी गई थी। तो मैं, क्योंकि हम लोग टिकट नहीं बेचते हैं, बहुत गरीब फैमिली से हूँ, पर यहाँ पे आके मुझे बहुत ही हौसला मिला। जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी, भैया ने जब हमें पढ़ाया, कैडर दिए, हमारे लॉ बताए, हमारे हक बताए, तो उसके साथ साथ हमें इतना जज्बा आया। डॉक्टर लवलेश सिंह चंदेल हूँ, मुरादाबाद में आई सर्जन हूँ। अपनी ड्यूटी हाथ छोड़ के सुबह ऑपरेशन करके उनसे मिलने आया था। मैं पिछले वर्ष से ये आह्वान करूँगा, जात धर्म से ऊपर उठ के चंद्रशेखर भाई सबकी लड़ाई लड़ो। मेरा नाम नीरज कश्यप है और मैं बुंदेलखंड के हमीरपुर से हूँ। और इस समय देश में एकमात्र वो नेता है जो पिछड़ों के सहारनपुर से शुरू हुआ ये जन आंदोलन आज मुरादाबाद तक पहुंच चुका है। इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आप सब लोग शामिल हुए। सभी को जय भीम, जय भारत। आप सबका भी धन्यवाद कि आप हमारी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। और मैं पार्टी में कार्यकर्ता हूं, मैं मुरादाबाद मंडल से महिला मोर्चा विंग की मंडल अध्यक्ष हूं। क्या नाम है आपका? कनक भारती। कनक भारती जी। इस समय तमाम आरोप चंद्रशेखर भाई पे लग रहे हैं, सोशल मीडिया पे तमाम चीजें चल रही हैं। पार्टी के अंदर किस तरह का माहौल है? आपने बिल्कुल सही कहा। आप जब आगे बढ़ते हैं, जो आपकी बराबरी नहीं कर पाते हैं, तो वो आपकी टांग ऐसे ही खींचते हैं, आपके चरित्र पर उंगली उठा के। और जब भैया नगीना में सांसद के पद पर खड़े हो रहे थे, तो भैया का नाम मेरे साथ भी जोड़ा गया था, आप ट्विटर पे देखिएगा, कनक भारती, जिसमें भैया और मेरी फोटो बहुत वायरल करी गई थी। तो भैया के साथ जितनी लड़कियों की फोटो वायरल करी जाती है, सारी फेक हैं। और वो लड़कियां जो टिकट लेना चाहती हैं पर उनको नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग टिकट नहीं बेचते हैं, तो वो तब भैया पर ऐसे ही आरोप लगाती हैं। और बाकी आपको के लिए बोलता हूँ। हर अति पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहूँगा कि इस पार्टी में आपको सम्मान भी मिलेगा, आपके अधिकार भी सुरक्षित मिलेंगे, आपको जगह भी मिलेगी। हमारा दिल रोता है जब चंद्रशेखर भैया की हम कोई बात सुने। हमारी हक की बात कोई नहीं करता सिवाय चंद्रशेखर भैया के अलावा। आदम खां को ये सोचना चाहिए, आइला मोहम्मद के नाम पर इतने लोगों को जेल के अंदर कैद कर दिया गया। अखिलेश की कोई जबान सुनी तुमने? अब आदम खां के ऊपर 100 से ज़्यादा अधिक मुकदमे हैं उनके ऊपर। अखिलेश ने कोई एक ऐसा धरना प्रदर्शन किया कि जिससे कि मेरा इतना बड़ा लीडर जो है बाहर आ जाए। भाई चंद्रशेखर भैया का दामन थाम लें तो यकीन मानना उनके पैर में दबाना शुरू कर दूँगा, क्योंकि यही एक ऐसा मर्द मुजाहिद है चंद्रशेखर भैया जो हमारी आवाज़ उठाता, वरना कोई नेता नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं जनमत, भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, प्रबुद्ध जन सम्मेलन का ये 17वां प्रोग्राम है। हमको बहुत अच्छे से पता है कि जब आगे बढ़ते हैं तो लोग नीचे ऐसे ही गिराते हैं। कितने साल से आप पार्टी में? मेरे को हो चुके हैं यहाँ पे 3-4 साल। 3-4 साल। जी। इन 4 सालों में क्या लगा आपको? जिस भरोसे के साथ जुड़ी थी वो मजबूत हुआ है या भरोसा कम हुआ है? आज अगर मैं आप सबको बाइट दे पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ और मंच को मैं हैंडल कर पा रही हूँ, तो वो मेरे अंदर बहुत सारा बदलाव है। और यही नहीं है, मैं आज के टाइम में कमा भी रही हूँ। तो सिर्फ भैया को सुनने और जानने के बाद, भैया ने हम महिलाओं को जो ताकत दी है ना, बोलने की, कमाने की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, वो मेरे अंदर भी दिख रही है और बाकी लड़कियों के अंदर भी दिख रही है। आपका क्या परिचय? जी, मेरा नाम नीरज सागर है और मैं जिला रामपुर के गांव करखेड़ा से हूँ और भीम आर्मी में पिछले 2 सालों से कार्य करती हूँ। भी नहीं पता थे, लेकिन जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी, भैया ने जब हमें पढ़ाया, कैडर दिए, हमारे लॉ बताए, हमारे हक बताए, तो उसके साथ साथ हमें इतना जज्बा आया है ना, हमको एक एक कानून पता होता है ना, तो हमको ना तो बाहर का दबा पाता है, ना पार्टी, ना पुलिस, कोई नहीं दबा पाता है। हम खुल के उसको जवाब देते हैं। एक भैया एक चीज बहुत अच्छी सिखाते कि महिलाओं को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, वो अपने हक छीनना जाने। आप ज्योतिबा फूले से सीखे, सावित्री बाई फूले से सीखे और फूलन देवी बने, और भैया ने वो बनाया है। पूनम जाटव, कहाँ से आई हैं? टांडा बादली। क्या भरोसा करके आई हैं इस प्रबुद्ध सम्मेलन में? ये जो हमारे पास जो इतने अत्याचार होते हैं, कभी महिलाओं पे, कभी किस पे, और फिर भी मैं ना अपने जाट समाज पे वीडियो बनाती हूँ, तो कुछ लोग मेरे वीडियो बनाने पे बहुत इतराज करते हैं। और अपने रामपुर जिले की जिला प्रचारक हूँ और लगातार जो है कहीं भी मीटिंग्स में जाती हूँ। आपका क्या परिचय? मैं जिला बिजनौर से हूँ, मेरा नाम ज्योति है, ज्योति एडवोकेट। पार्टी जुड़ी हैं? हाँ जी, मैं नई ज्वाइन हूँ। एडवोकेट हैं आप? जी। कितना दिन हुआ आपको जुड़े हुए? मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी फिलहाल 15-1 दिन हुए हैं। इस सम्मेलन को देखने के बाद क्या नजरिया बदला आपका पार्टी के? बहुत कुछ बदला है, हौसला बढ़ा है मेरा यहाँ पे आके, बहुत ही सीखने को भी मिला है, बहुत कुछ भैया से। बहुत गरीब फैमिली से हूँ, पर यहाँ पे आके मुझे बहुत ही हौसला मिला। अच्छा, आपकी पार्टी में महिलाओं के लिए क्या खास? महिलाओं के लिए ये खास बात है कि महिलाओं को भैया पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियां पढ़ें, अपना इतिहास जाने और जो कानून में हक बने हमारे, जो कि हमको पता ही नहीं है। मैं सच बताऊं तो मुझे अच्छा इस चीज के लिए क्या मैं ये रोका टोक करते हैं, ये चमारन है, ये चमकती आय से कौन सपोर्ट करेगा? गांव के लोग ऐसे कहते हैं। गांव के लोग, कुछ लोग हैं मनुवादी, कुछ लोग हैं। तो फिर ये वाली बात दीदी ने कहा था कि चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं कि पूनम वहाँ चल रहे हैं, तो इन दीदी ने मुझे विश्वास दिया कि वहाँ चल रहे हैं। इन्होंने हिम्मत दी, न तो आज आर्थिक रूप से इतनी कमजोर होने के बाद भी मैं यहाँ मंच पे आई हूँ। शायद एक पैर में भी कुछ प्रॉब्लम है आपके? हाँ। इतना हौसला, मतलब इतना झेलने के बाद भी इतना हौसला कैसे है आपके? ये चीज़ मेरा ऐसा 5 साल की थी मैं, तो मेरे इंजेक्शन लगा दिया बुखार में, तो
तो ये हौसला मेरे माँ बापों ने दिया, क्योंकि मेरे माँ बापों ने खून पसीने से मुझे पढ़ाया लिखाया, शिक्षित बनाया। मैंने BEd MA सब कर रखा है। मैं डॉक्टर लवलेश सिंह चंदेल हूँ, मुरादाबाद में आई सर्जन हूँ। हाँ, सब मेरा खुद का हॉस्पिटल। वो जुमले अब नहीं चलने वाले इस जनरेशन में, हमारी जनरेशन में। अमूमन ऐसा होता है कि पिछड़े वर्ग का व्यक्ति पिछड़े वर्ग के नेता के साथ, दलित वर्ग का व्यक्ति दलित नेता के साथ। मैं तमाम प्रबुद्ध सम्मेलन कवर करता हूं तो देखता हूं पिछड़े वर्ग की तादाद भी ठीक ठाक आ रही है। मैं उसमें मतलब ऐसा क्या है फिर उसमें? मैं पिछले वर्ष से ये आह्वान करूंगा कि जाति धर्म से ऊपर उठ के चंद्रशेखर भाई सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछड़े वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़ना चाहिए और हर समाज के तबके को, और जो तो मुहिम उनने छेड़ी है उसको आगे बढ़ाने सब लोग उनका हौसला बढ़ाएं। और मैं इसमें एक ही बात बोलूँगा कि अकेले ही मिले थे जाने मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। मेरा नाम नीरज कश्यप है। चला यहाँ पे चंदेल आई के दिल्ली रोड में। मैं पिछले 5-6 साल से चंद्रशेखर जी पर्सनली मैं उनके अच्छी तरह प्रभावित उनके विचारों से, और जिस चीज़ की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, जिन कौमों की, SC ST OBC, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, और साइंटिफिक माइंडेड है। जैसे पर्सनली मैं आज अपनी ड्यूटी हाथ छोड़ के सुबह आवेदन करके उनसे मिलने आया था। कौन सी दो चीजें कौन सी हैं जिसने आपको इंस्पायर किया कि ड्यूटी छोड़ करके यहाँ आ गया? एक तो युवा है, सोच उनकी आज के ज़माने की है। आज ज़माना बहुत चेंज हो चुका है। तकियानुसी जो चल रही है पिछले 70-80 सालों से पूरे भारत में, उसके वो बहुत खिलाफ हैं, हम भी खिलाफ हैं। वैज्ञानिक ढंग से सब लोग आगे बढ़े, अच्छे रोजगार सबको मिले, साथ किसानों की इनकम डबल हो, जो अब तक नहीं हो पाई, जो मोदी जी के जुमले थे। और मैं बुंदेलखंड के हमीरपुर से आया हूँ। मतलब यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। जी बिल्कुल। क्या वजह है? वजह यह है कि मेरा जैसे नाम नीरज कश्यप है, मैं पिछड़े समाज से हूँ, और इस समय देश में एकमात्र वो नेता है जो पिछड़ों के हक के लिए बोलते हैं। हर मंच से, हर सम्मेलन में मैंने उनके भाषण सुने हैं। उन्होंने पिछड़ों के 52% आरक्षण के लिए बोला, मंडल कमीशन के सारी सिफारिशें लागू करने के लिए बोला। उसने समाज से भी अपील की कि अगर पिछड़ों को हक मिल जाए, ये आरक्षण उनका मिल जाए, तो आपको विरोध तो नहीं, तकलीफ तो नहीं। सब लोग हाथ उठा के समर्थन करते हैं, और ये पिछड़ों की आवाज़ है। ये कहना चाहूँगा हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति से कि एकमात्र पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, एकमात्र नेता है देश में चंद्रशेखर आज़ाद, जो आपके हक अधिकार मान सम्मान सुरक्षित रखेगी। भविष्य में आपके आने वाली पीढ़ियों के शिक्षा के लिए, आरक्षण के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, हर मुद्दे आपके अगर बचा के रखने हैं तो इस पार्टी में जुड़ना चाहिए। छोटे छोटे जो वर्ग हैं जिनको किसी ने नहीं पूछा, अति पिछड़ी जातियां हैं जिनको कभी सम्मान नहीं मिला, मंचों पे जगह नहीं मिली, संगठन पे जगह नहीं मिली, उन हर अति पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहूँगा कि इस पार्टी में आपको सम्मान भी मिलेगा, आपके अधिकार भी सुरक्षित मिलेंगे, आपको जगह भी मिलेगी। अच्छा, आज आप लोगों ने, आपने और सतपाल चौधरी जी ने मिल करके ज्योतिबा फूले साहब की पगड़ी कहा, ये भोंपू तो नहीं है कि कहीं ये BJP वाला चैनल तो नहीं है? BJP वाले चैनल तक? अरे मेरा भाई, बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हम बोलते कुछ हैं, उसको काट के कुछ और पेश कर देते हैं। ऐसा खौफ दिलों के अंदर बिठा दिया है कि बच्चों को पालें भाई, या हम मुकदमे लड़ें, या केस से लड़ें हम। तो हमें डर लगता है, खौफ लगता है। क्या हमको संविधान के आधार पर इतना अधिकार नहीं, इतना हक नहीं है कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है हम कहीं धरना प्रदर्शन कर दें, या हमारे साथ कोई जुल्म हो रहा है तो हम हुकूमत के लिए कोई चिट्ठी लिख दें, या राष्ट्रपति के लिए कोई चिट्ठी लिख दें, या थाने के अंदर कोई ना कोई एप्लीकेशन लिख दें? हमारा बिल्कुल ही वजूद खत्म हो गया। अरे साहब, अभी बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान जिंदा है। पहनाई उनको तो किस प्रतीक के रूप में पहनाई? देखिए, केवल यही मात्र प्रतीक है कि जो ज्योतिबा फुले अति पिछड़ों की, महिलाओं की, दलितों की, मतलब जो कमेरा वर्ग था, उनकी लड़ाई लड़ी, उनके हिस्सेदारी के लिए लड़ी, तो जो उनकी आवाज़ उठाते थे, और आज वही काम चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। इस वजह से हमने यह पगड़ी पहनी। सम्मान के रूप में। आपका परिचय? मैं तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर, और नगर खेड़ा का रहने वाला हूँ। मैं पार्टी से जुड़े हैं क्या? जी हाँ, पार्टी से अभी फिलहाल जुड़े हैं हम। अभी जुड़े। क्या सोच करके जुड़े हैं? ये सोच करके जुड़े हैं क्योंकि ये पहले अव्वल तो ये बतलाइए, ये चैनल जो है, आप बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ही तो चले गए, चंद्रशेखर आज़ाद भैया भी हमारा जिंदा है। हमारा दिल रोता है जब चंद्रशेखर भैया की हम कोई बात सुने। हमारी हक की बात कोई नहीं करता सिवाय चंद्रशेखर भैया के अलावा। मैं वहाँ खड़े होकर तकरीर सुन रहा था उनकी में, उन्होंने कहा कि ये बतलाओ कि चाहे वो किसी भी धर्म का सही, किसी भी मजहब का सही, हमारा संविधान इसकी इजाजत देता है कि वो अपने संविधान का पालन कर सकते हैं, प्यार और मोहब्बत से उसका नाम ले सकते हैं। लेकिन ये कैसी हुकूमत है कि धर्म से इतनी बड़ी नफरत करती है? मुख्यमंत्री की भाषा नहीं सुनी आप? अरे मुख्यमंत्री की अभी भाषा दी, अभी भाषा में उन्होंने बोला है, वो जहरीला बयान बोला है जो संविधान इसकी इजाजत ही नहीं देता है। कहा कि वो भूल गए मौलाना, यानी मौलाना तौकीर रजा को तू तड़ाक जबान में
कि वो भूल गया कि सत्ता किसकी है। बतलाओ, ये पूछा जाए कह रहे जिस गद्दी पे तुम बैठे हो ये गद्दी तुम्हारे बाप की थोड़ी है, ये संविधान की दी हुई गद्दी है ये। आप रामपुर से आते हैं। जी 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 बड़ा चर्चित नाम है आजम खान साहब। जी, जी, पूरे जी। प्रदेश में, देश में जाना जाता है। जी, जी। जेल से बाहर आते हैं, लेकिन जिस पार्टी में वो जुड़े हुए हैं, जी। मैं नहीं पूछना चाहता था हाँ, सवाल, लेकिन बिल्कुल, जिस पार्टी में जुड़े हुए जी, जी, हैं जी। उस पार्टी के नेता 8 अक्टूबर को जी जी 8 अक्टूबर को वहां पहुंचने का समय दे पा रहे हैं। हाँ। लगता है कि वो लड़ाई लड़ पाएंगे आगे। अब हम बतला दें, आदम खां और अखिलेश का जो है बिल्कुल एक साथ है, मगर ये आदम खां को ये सोचना चाहिए, आइला मोहम्मद के नाम पर इतने लोगों को जेल के अंदर कैद कर दिया गया। अखिलेश की कोई जबान सुनी तुमने? उसने कहा कि भैया आप गलत कर रहे हो ये है। अब आदम खां के ऊपर 100 से ज्यादा अधिक मुकदमे हैं उनके ऊपर दर्ज करे हुए, ठीक है। अखिलेश ने कोई एक ऐसा धराई चंद्रशेखर भैया का दामन थाम लें तो यकीन मानना उनके पैर मैं दबाना शुरू कर दूंगा, उनके पैर धो के मैं पीना शुरू कर दूंगा, क्योंकि यही एक ऐसा मर्द मुजाहिद है चंद्रशेखर भैया जो हमारी आवाज उठाता, वरना कोई नेता नहीं है हिंदुस्तान का, कोई नेता ऐसा नहीं है जो हमारे लिए हक की बात कर दे या बोले। बेधड़क बोलता है, बेधड़क ऐसा नेता शायद मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, मेरे बुजुर्गों ने भी नहीं देखा होगा। देखा था तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को देखा, जिन्होंने ऐसा संविधान लिखा, सबके लिए बराबर लिखा। मगर मुझे डर लग रहा है कि ये जो आप चैनल लिए घूम रहे हैं कहीं काट करके ऐसा ना कर दें कि मुझे सलाखों के अंदर बंद कर दें, क्योंकि खौफ बहुत है। मैं चला के मेरे बच्चों को कौन पालेगा? आप मुझसे परिचित नहीं हो इसलिए ऐसा हाँ। कह रहे हो। जब चैनल जी। देखोगे तो आपको खुद ही लगेगा। कहीं ऐसा ना हो कि पता चला नहीं, आप कि देखो। जी आप जी निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। जी जी हाँ। अपना प्रदर्शन किया कि जिससे कि मेरा इतना बड़ा लीडर जो है बाहर आ जाए। अल्लाह कसम सच्ची बात बयान कर रहा हूं मैंने ये इसमें थोड़े से ही दिन हुए हैं चंद्रशेखर भैया से कांधा लगाए हुए। मुझे उम्मीद है, बाकसम यकीन जानना तुम, अगर मेरे ऊपर कोई नाजायज उंगली उठाएगा तो जितने भी ये भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, मुझे भरोसा है कि मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होंगे। मुझे बाहर, हाँ, अगर मैं गैर कानूनी करता हूं तो देखो कानून सबके लिए लागू है। गलत करूंगा तो भाई साहब, चाहे वो चंद्रशेखर भैया हो या आजम खां हो या मंत्री हो या कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए लागू है। इसका मतलब मुझे लग रहा है ये पूरे पश्चिम में एक नया समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। भैया आजम खां के साथ हम लोग नहीं जाएंगे, किसी कीमत में नहीं जाएंगे। हाँ, आजम खां अगर भाई